नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। आज की क्लास ग्रेड 7 की क्लास है जिसमें हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को ठीक से समझेंगे। मेरी लास्ट क्लास में मैंने रेशियो के बारे में थोड़ी सी बात करी थी और थोड़ी सी प्रोपोर्शन के भी बारे में बात करी थी। आज हम परसेंटेज की बात करेंगे और हम समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम परसेंटेज को डेसिमल में लिखेंगे, कैसे हम किसी रेशियो को परसेंटेज में लिखेंगे और कैसे किसी परसेंटेज को रेशियो में लिखेंगे। इसको हम थोड़ा सा सीखेंगे। मेरी क्लास में मौजूद हैं समय राघवी, वर्तिका, अक्षत, कियान एंड अनन्या। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सीधे क्लास की और रुक करते हैं हम लोग। आप लोग फिर से हेडिंग डाल दीजिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक वर्ड आया था हमारा रेशियो। और जब हमने रेशियो की बात करी थी तो मैंने उसकी डेफिनेशन दी थी आप लोगों को। बच्चों क्या थी डेफिनेशन? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ इक्वल यूनिट ऑफ सेम यूनिट बोला था मैंने। और उसमें किलोमीटर पर आवर और मैंने मीटर पर सेकंड के कुछ गेम्स भी खिलवाए थे आप लोगों से और आप लोगों ने बखूबी उन क्वेश्चंस को किया भी था और समझा भी था। आज हम चलेंगे उससे एक कदम ऊपर और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का जैसे कि आप शब्द देखोगे पर और फिर हमने लिखा सेंट। तो सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंचुरी। सेंट का मतलब होता है सेंट मतलब 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। और पर का मतलब होता है एक। पर का मतलब क्या होता है? एक। तो जब हम 100 की बात करते हैं तो हम बच्चों बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई चीज है, एक है। मान लो हमारे पास एक एप्पल है। क्या है? एक एप्पल है और उस एप्पल को मैंने पूरा खा लिया। तो मैं किसी को क्या बोलूंगा कि मैंने एक एप्पल पूरा खा लिया? बोलूंगा एक एप्पल मैंने पूरा खा लिया। और मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि मैंने 1 एप्पल पूरा खा लिया। ठीक है, खाली लिखने का फर्क है। फिर मैंने बोला मैंने 1.0 एप्पल पूरा खा लिया। बोला हाँ सर ये भी कह सकते हैं। मैंने बोला भैया मैं बोलूंगा मैंने 1 एप्पल पूरा खा लिया। बोला सर ये तो आई लिखा है। नहीं, रोमन में 1 लिखा है। फिर किसी ने बोला कि मैंने भैया 1/1 एप्पल खा लिया। बोल सकते हैं? एक ही बात को कई तरीकों से कह रहे हैं। एक तरीका और निकल के आया परसेंटेज का। बोला भैया मैंने 100% एप्पल खा लिया। मतलब अगर एप्पल के 100 टुकड़े करता तो 100 के 100 खा गया मैं। समझ में आ रही बात? यस सर। आ रही बच्चों समझ में? आरएल वेलकम। आरएल भी हमारी क्लास में जुड़ गई हैं। ठीक है, आरएल बस ध्यान से सुनते रहना बेटा। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर चीज को हम कई भाव में कह सकते हैं। और जब हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, तो परसेंटेज समझना बहुत आसान होता है। परसेंटेज समझना सबसे आसान होता है। हमारा दिमाग 100 पे जाता है, हमें पता चल जाता है 100 के हिसाब से क्या है। 100 के हिसाब से क्या है? जैसे एक आदमी, एक बैट्समैन है। ठीक है, एक बैट्समैन है, मान लो वो 40 बॉल में 30 रन बनाता है। एक बैट्समैन है जो 40 बॉल में 30 रन बनाता है। एक बैट्समैन है जो 50 बॉल में 35 रन बनाता है। ये 40 रन बनाता है। एक ने 40 बॉल में 30 रन बनाए, एक ने 50 बॉल में 40 रन बनाए। दोनों के बीच में 10-10 बॉलों का गैप है। किसी ने पूछा कि भैया दोनों में से कौन अच्छा बैट्समैन है? तो यहां पे हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं भैया अगर दोनों 100 बॉलें खेलते, दोनों बैट्समैन 100 बॉलें खेलते तो कितने रन बनाते? जहां से एक नई चीज निकल के आती है, स्ट्राइक रेट। और स्ट्राइक रेट क्या होता है? एक प्रकार से परसेंटेज का गेम होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और अब मैं आपको लिखाऊंगा, पहले 1 से लेकर 30 तक लिखाऊंगा। आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ और मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से होता है। फिर धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। आज की क्लास में मैं खाली आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और फिर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो
सबसे पहले बच्चों अगर मैं 1 की बात करूंगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं उसकी वैल्यू चेंज होगी है? बोल रहा है चेंज होगी, बताओ, तुम बताओ चेंज होती है? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू चेंज होती है? नो सर, नंबर इटसेल्फ जो सेम। उसमें बोल देता है कि होती है, नहीं होती चेंज। तो अगर मैं 1 की जगह पे 100/100 लिख दूं तो भी वैल्यू चेंज होगी? नो सर, सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वैल्यू सेम रहेगी। इतना पोर्शन चला जाता है परसेंटेज के सिंबल में। ये जो नीचे वाला 100 है कहाँ चला जाता है? परसेंटेज के सिंबल में। और जो बाकी का बचा है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/1 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 100%। यानी एक पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? 100%। ठीक है, मैंने एक पूरी चॉकलेट खाई, मैंने 100% चॉकलेट खाई। मुझे जो काम दिया, मैंने एक काम दिया था, मैंने पूरा कर लिया, मैंने 100% काम पूरा कर लिया। ठीक है, पहला 1/1 100%, दूसरा 1/2 क्या करेंगे? 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला 100 किसका साइन ले लेता है? सिंबल का। बाकी का पोर्शन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 50%। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये 1/1 था, ये 1/2 था। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? 1/1 100%, 1/2 50%। अब आते हैं 1/3 पे। 1/3 को हम कैसे लिखेंगे? 1/3 इंटू, अब मैं 100/100 नहीं लिख रहा हूं, अब मैं इंटू 100% लिख दे रहा हूं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जो काम मैं बाद में कर रहा हूं पहले ही कर दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। तो हम इसको जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, जब मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, एक रिमाइंडर आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब मैं इसको लिखूंगा तो ये वाली चीज को मैं यहां पे लिख दूंगा 33 और रिमाइंडर को ऊपर लिख दूंगा और डिनोमिनेटर को नीचे लिख दूंगा, तो बोल दूंगा 33 1/3%। आ रहा है समझ में? यस पक्का? यस सर। नोट करते जाना साथ साथ। इसके बाद हम बात करेंगे 1/4 की। किसकी बात करेंगे? 1/4। 1/4 की जब हम बात करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 100%, यानी कि कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। फिर 1/5 की बात करेंगे बच्चों। 1/5 यानी 1/5 इंटू 100%, यानी कि कितना हो गया? 20%। ज्ञान बोल रहे हैं, मेरे को तो याद है, उसने अलग से एक्स्ट्रा क्लास ली थी मेरे से। इसके बाद बेटा मैंने बोला 1/6 को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1/6 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा बेटा 16 2/3%। 100 को 6 से डिवाइड करो, देखो कैसे आता है, समझो। 100 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 40, 6 6 जा 36 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 16 4/6। 4/6 वापस से क्या बन जाएगा? 2/3। तो मैंने लिखा 16 2/3%। समझ में आया बच्चों? यस। चलो मुझे बताओ बच्चों, 1/7 कितना परसेंट आएगा? चलो तुम लोग करके बताओ, देखता हूं कौन पहले बताता है। 1/7 कितना परसेंट आएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है। जिसको टेबल आती है वो जल्दी से डिवाइड करके बता देगा। आपको 100/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जल्दी से बता दो क्या आएगा। इसलिए बोलता हूं टेबल याद करनी है।
बताओ। अरे तुम तो याद ही है यार। सर 14 2/7 कितना बेटा? 14 2/7 क्या बात है यार, क्या बात है अनन्या, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी ध्यान दें। 7 1 जा 7, ये हो गया 30। आरएल बेटा देखना ध्यान से, जब मैं 30 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया बेटा 2। जो रिमाइंडर होता है हम ऊपर लिखते हैं, जो ये होल होता है इसको पहले लिखते हैं, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहता है। तो एक नंबर को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उतना ही परसेंटेज हो गया। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस यस 1/8 बताओ कितना होगा? 1/8 कितना परसेंटेज होगा? करो डिवाइड, 100 को 8 से डिवाइड करो, शाबाश। सर 12 4/8 4/8 को वापस से क्या कर देंगे बेटा? 1/2। 4/8 वापस क्या बन जाएगा? 1/2। समझ में आ रहा है? चलो 1/9% बताओ क्या होगा? 1/9 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? नाइन कितना जा 100 होता है? 11 जा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 11 जा, कितना हो गया? 99, एक बच गया, तो 11 1/9%। आ रहा है समझ में? 1/10, 1/10 को क्या लिखेंगे? 1/10 इंटू 100%, ये तो सिंपल है। कितना हो जाएगा? 10%। आया समझ में? अगले पेज पे फिर से ध्यान से लिख रहा हूं, ठीक है, छोटा छोटा अलग से लिख रहा हूं। 1 को बेटा मैंने लिखा 100%, 1/2 को बच्चों मैंने लिखा 50%, 1/3 को बच्चों मैंने लिखा 33 1/3%, 1/4 को बच्चों मैंने लिखा 25%, 1/5 को मैंने लिखा 20%, 1/6 को बच्चों हमने लिखा 16 2/3%, 1/7 को मैंने लिखा 14 7 जा 98 और 2/7%, 1/8 को बच्चों मैंने लिखा कितना था? 12 1/2%, 1/9 को बच्चों मैंने लिखा 11 1/9%, 1/10 को बच्चों मैंने लिखा 10%। ठीक है, 10 हो गए। अब हम चलेंगे अगले 10 की ओर, पर पहले कुछ बेसिक बातें। बेसिक बात है ये कि परसेंटेज 100 से 20 तक कब ड्रॉप हो गया? 100 से 20 तक ड्रॉप हुआ शुरू के 5 में। 1/1 से 1/5 तक के बीच में परसेंटेज जो 100 से शुरू हुआ था वो कहां आके रुक गया? 50 पे, 20 पे। कहां आके रुका? 20 पे। और 20 से 10 कहां हो गया? अगले 5 में। अगले 5 में नीचे आए तो 20 से कहां पहुंच गए हम लोग? 10। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम 1/11 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 1/11 से लेके 1/20 तक। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। तो हमने बच्चों लिखा 1/11, तो 1/11 इंटू 100% जब हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 11 9 जा 99 और 9 1/11%। समझ में आ रहा कैसे करते हैं? हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को 100 तक लेके जाना है। हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को कहां तक लेके जाना है? 100 तक लेके जाना है। तो 100 तक जब हम लेके जाएंगे तो 11 9 जा 99 प्लस 1 100/11, वही आ गया। अगर हम 1/12 की बात करें तो 1/12 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 12 8 जा 96, देखो 12 8 जा 96 और प्लस 4 लिखते हैं, लेकिन 4 और 12 आपस में कट जाएंगे तो 8 1/3%।
1/13 की बात करते हैं बच्चों, तो 1/13 को हमने लिखा 1/13 इंटू 100%, तो 13 कितना जा 100 होता है, 13 7 जा 91, और कितना बच गया 9, तो 7 9/13%। बोलो आ रहे समझ में, सिंपल हो रहा है अभी अभी, टेबल याद होनी चाहिए। 14 कितना जा 100 होता है, 14 7 जा 98 और 2/14, पर 2/14 को वापस से क्या लिख देंगे 1/7। किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे तो बता दो, मैं रुक जाऊंगा, फिर से समझा दूंगा। सर हमने जैसे 7/7 क्यों लिखा, क्या बेटा, उसमें हमने 1/7 क्यों लिखा। बेटा 2/14 को हमने तोड़ दिया ना, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये 7 2/14 था बेटा, 2/14 सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/7 नहीं आएगा। यस सर, मेरे को लगा। फिर 15 6 जा 90 और 10/15, तो 2/3 हो जाएगा, 6 2/3%। 1/16 इंटू 100%, तो 16 6 जा 96 और 4/16 तो बन जाएगा 6 1/4%। क्या बन जाएगा 6 1/4%। 1/17 की अगर हम बात करें तो 1/17 हो जाएगा बच्चों आपका 17 5 जा 85 और 15, तो 5 15/17%। फिर 1/18 की अगर हम बात करेंगे तो 1/18 बच्चों हो जाएगा 1/18 इंटू 100%, तो 18 5 जा 90, 18 5 जा 90 और 10/18 को हम वापस से क्या लिख देंगे 5/9%। 1/19 की बात करते हैं तो 1/19 को हम लिखेंगे 19%, 1/19 इंटू 100%, तो 19 5 जा 95 और 5/19। 1/20 की बात करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा 5%। देख लो, लिख लिया तो मैं इनको अलग से लेके आता हूं। अब हम चलेंगे 1/20 से 1/30 तक चलेंगे, 1/20 से 1/30 तक चलेंगे। तो 1/21 की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो 1/21 इंटू 100% जब हम करेंगे तो 21 4 जा 84, 21 4 जा 84 और 84 प्लस 16 100, तो हम लिखेंगे 416/21। 1/22 हम लिखेंगे 1/22 इंटू 100%, तो 22 4 जा 88, 22 4 जा कितना होता है 88, 88 में 12 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, पर 12 को 22 दोनों डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 6/11। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूं तुम सोच पा रहे हो मेरे साथ साथ। यस सर। ठीक है। 1/23, 1/23 बच्चों हो जाएगा 23 4 जा 92 और 8/23%। 1/24, तो 1/24 इंटू 100, तो हम लिखेंगे बेटा 24 4 जा 96 और 4/24 को हम लिख देंगे 1/6%। 1/25 बच्चों हो जाएगा आपका 4%। कितना हो जाएगा 4%। 1/25 था, 5 से 4 पे आया। फिर 1/26,
कितना परसेंट हो गया? 1/26 इंटू 100%, कितना हो गया? 26 3 जा 78, और 12/26 को हम लिख देंगे 6/13%। 1/27 इंटू 100%। 27 की टेबल याद कराइए, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, तो 27 3 जा 81 और 19/27%। 1/28, तो 1/28 इंटू 100%, 28 3 जा कितना होगा? 81, तो 84, और 84 में 16/28 हो जाएगा, तो 8/14 हो जाएगा, और भी कट जाएगा, तो 4/7, और 1/29 इंटू 100%, ठीक है। तो 29 3 जा 87 और 13/29%, फिर 1/30, तो 33 जा 90 और 1/3%। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? हमने 1 से लेके 1/30 तक सभी नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखा, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हमें करना क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना अब तुम्हारे लिए इजी हो गया। बोलो बच्चों, हो गया इजी? सिंपल है ना, बस 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, और 100 और उतना पोर्शन सॉल्व कर देना है, जो बचेगा उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में या फिर नॉर्मल वे में लिख देना है। अब आते हैं बच्चों याद करना। मेरा ये वादा है कि मैं आपको परसेंटेज ऐसा याद कराऊंगा कि आप देखते ही बता दोगे कितना परसेंट है, फ्रैक्शन देखते ही बता दोगे, ठीक है। पर थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, 2-3 क्लासेस लगेंगी, पर जब वो हमें आ जाएगा ना, तो फिर तुम बड़े बड़े लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे बैंकिंग के हों, एसएससी के हों, कितने भी बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, तुम मिनटों में उसको सॉल्व कर दोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो असल में बेटा एक चीज ध्यान दो, जब मैं बोलता हूं 1/2 इज इक्वल टू 50%, जब मैं बोलता हूं 1/2 इज इक्वल टू 50%, इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50% ऑफ 2 इज 1। बोलो, 2 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई में ही जाएगा, और 2 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो उसको हम ऑफ का फैक्टर बोल सकते हैं मैथ्स में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 50% ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 33% ऑफ 1/3 ऑफ 3 इज 1। ठीक है, 33% कितना है? 1 है। आ रही बात समझ में? हम कोई भी फ्रैक्शन जब लिखते हैं 1/4, तो इसका मतलब 1/4 का कितना परसेंट है? 1/4 का कितना परसेंट है? 25%। जो न्यूमरेटर है, आज तक तुमने ये चीज कभी समझी ही नहीं होगी, और मैंने भी 1 साल पहले ही समझी। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने 7th में नहीं समझा कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की परसेंटेज वैल्यू होती है। Whenever we write a fraction 1/4, 1 is 25% of 4. 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। तो 1 को ही हम बोलेंगे कि 4 का 25% 1 है। तो अगर मैं बोल दूं जैसे कि किसी बंदे की सैलरी में 25% का इंक्रीज हुआ, किसी बंदे की सैलरी में 25% का इंक्रीज हुआ, और उसकी सैलरी 200 रुपए थी, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी हो गई? देखो कैसे होता है सवाल। 25% का इंक्रीज हुआ मतलब कितने का इंक्रीज हुआ? 4 पे 1 रुपए, 4 पे 1 रुपए का इंक्रीज हुआ ना।
25% का मतलब क्या हो गया, 4 पे 1 रुपए का इंक्रीज हुआ। तो 200 पे कितने का इंक्रीज होगा ये सवाल हो जाता है। तो 450 जा 200 होता है, तो 150 जा कितना हो जाएगा 50, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 250। बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। तो तुम्हें परसेंटेज और फ्रैक्शन को एक दूसरे के साथ समझना पड़ेगा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड रहते हैं। तो मैं अब आपको एक चीज़ और बताता हूं जिससे हम परसेंटेज को कैसे याद करें। कुछ बेसिक परसेंटेज हमें याद करने होते हैं, सारे याद नहीं। हाफ तो सबको याद हो गया, 50% है, हाफ याद हो गया। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूं 1/4, तो 1/4 कैसे बनता है बेटा, हाफ ऑफ हाफ 1/4 होता है। हाफ ऑफ हाफ क्या होता है 1/4। तो अगर हाफ 50% है तो 50% का हाफ कितना होगा 25। और 25% का हाफ कितना होगा 12.5। ऐसे याद करो, 25 रुपए है, हाफ करो 12.5 रुपए बनेंगे। 12.5 को कैसे लिखते हैं मैथ्स में, दो तरीकों से लिखते हैं, या तो 12.5 और या फिर 12 1/2%। ठीक है, इसका भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/16, और 12 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और हाफ का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो एक तो तरीका है 6 1/4, और या फिर 1/4 को हम क्या लिखते हैं 0.25। ये पता है तुम लोगों को, 1/4 को मैं ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25/100 बनेगा। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25 पैसा, 1/4 मतलब 25 पैसे, क्योंकि 4 25 पैसे मिलके 1 रुपए बनाते हैं। आजकल तो 25 पैसे हैं नहीं, लेकिन समझो इस बात को, 2 50 पैसे मिलके 1 रुपए बनाते हैं, तभी 1/2 को हम 0.5 लिखते हैं। आ रहा है समझ में, ये याद हुए, हाफ 1/4 1/8 1/60 याद हुए। पूछू ध्यान से, देखते हैं कौन पहले बताता है। ठीक है, 1/4 बहुत बढ़िया 25%, शाबाश। 1/8 12.5 बहुत बढ़िया 12.5, शाबाश। 1/16 6 1/4%। हाँ 6.25 बोल दो या 6 1/4, दोनों चलेंगे। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। चलो 50%, क्या सर 50% क्या बना 1/2, 2 हाँ उल्टा भी बताना है। 25% 1/4 1/4, वेरी गुड। 12.5% 1/8 1/8 वेरी गुड। 6.25% क्या 6 it's 1/16 हाँ 6.25 बोला बेटा, तो 1/16। 1/16 ठीक है, चलो फिर से खेलते हैं। हाँ चलो बताओ बच्चों, 6.25%, 1/16 बहुत बढ़िया। 1/8 क्या होगा, क्या रिपीट मार रहा है उसका, 1/8 क्या होगा 12.5 12.5। 1/4 क्या होगा 25%, 1/2 क्या होगा 50%, 50%। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ 1/8 क्या होगा, सर 12.5%। 1/16 क्या होगा, सर 6.25%। ठीक है। 6.25 कितना होगा, 1/16 समझ में आ रहा है, यस। इजी हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये 4 याद हो गए तुम लोगों को, 1/2 1/4 1/8 1/16 याद हो गए। अब आते हैं 3 पे, 1/3 कितना होता है बच्चों 33 1/3%। ठीक है, अब आते हैं 1/6 पे, तो 1/6 1/3 का हाफ हुआ। यस सर। अच्छा 33 का भी हाफ करेंगे और 1/3 का भी हाफ करेंगे।
ठीक है, अब देखना, जब हम 33 का हाफ करते हैं, 33 का हाफ करते हैं तो क्या बनता है बेटा, 2 16 या 32, ठीक है, तो 16 2/3 बनता है, क्या बनता है, 16 2/3, तो ये क्या बन जाएगा, 1/6 कितना है, 16 2/3%। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 33 का हाफ 16.5 होता है, एक प्रकार से 16.5 होता है, तो वो 0.5 जो है यहाँ पे 2/3 का पार्ट अदा कर देता है। ये जो 1/3 है ये 2/3 बन जाता है, और 33 मतलब 32 का हाफ जो है समझ लो 16 होता है। ठीक, अब मैंने पूछा 1/12, तो 1/12 16 का हाफ कितना होता है, 8, और अगर मैं 2/3 का हाफ करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 8 1/3। 1/3. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो इन तीनों पे पूछता हूं मैं, याद कर लो एक बार। 1/12 कितना है, 8 1/3%, 1/6 कितना है, 16 2/3%, और 1/3 कितना है, 33 1/3%। समझ में आ रहा है? हो गया? Yes, sir. चलो अब नाम लेके पूछूंगा, बताना है। सबसे पहले राघवी बेटा 1/3, Sir, 33 1/3. बहुत बढ़िया बेटा। चलो अनन्या बताओ बेटा 1/6, Sir, 16 2/3. बहुत बढ़िया। वर्तिका बताओ बेटा 1/12, 8 1/3. 8 1/3%, बहुत बढ़िया। चलो वर्तिका फिर से बताओ 1/6, 1/6 12. 12 कहाँ चली गई तुम, 16 2/3, 16 2/3 बेटा, अभी तो बताया था। चलो अनन्या बताओ 1/12, 1/12. Sir, 8 1/3. बहुत बढ़िया। चलो राघवी बताओ बेटा 1/12, Sir, 8 1/3. 1/6 राघवी, 16 2/3%. तुम बताओ 1/12, 8 और 1/3. 1/6 और 1/3। समझ में आया बच्चों, याद हो गया? ऐसे ऐसे क्या कॉन्फिडेंटली बोलो, हाँ सर याद हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ बच्चों 1/4 कितना है, बताइए 25%, 1/4 छोड़ दो, ये तो हो गया। 1/5 कितना है, 5 का हाफ कितना होता है, 20 का हाफ कितना होता है, ठीक है। फिर 5 3 जा 15, 15 छोड़ दो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 1/20 कितना हो जाएगा, 5%। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/20 कितना है, 5%, और 1/25 कितना है, 4% है। देखो ये तो सिंपल लॉजिक है बेटा, अगर 1/4 तुम्हें पता है 25% है, तो 1/25 उसी का उल्टा हो जाएगा ना। बोलो ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. चलो शाबाश। अब हम थोड़ा सा खेलते हैं, परसेंटेज जो आपको याद हुआ है इसी में हम थोड़ा सा और खेलते हैं, ठीक है। कैसे खेलेंगे, सबसे पहले समझो। अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, मान लो कोई भी नंबर है 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1. 1 आ सकता है, 1 से ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो वो रिमाइंडर तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 1/2 कितना बना आपका, 50%, ठीक है। फिर 2/2 तो बनेगा नहीं, 2/2 तो बनेगा नहीं, 2/2 तो क्या हो गया, 1 ही हो गया ना, एक प्रकार से 2/2 तो 1 ही हो गया ना। तो कभी आपको 3/2 दे देगा, कभी आपको 3/2 दे देगा। तो 1/2 पता है आपको कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 50, तो 3 × 50 कितना हो गया, 150%। समझ में आ रहा है? किसी ने बोला 5/2 कितना होगा, तुमने बोला 5/2 बताना है, मुझे पता है ये 1/2 कितना होता है, 50%, तो 5/2 कितना हो गया, 250%। तो ये समझ में नहीं आता। 1/2 कितना था बेटा, 50%. 50% था। अगर मैंने 1/2 की जगह पे 2/2 दे दिया, तो तुम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हो, 50%। देखो ये 2 ही तो एक्स्ट्रा आया है। मैं 2/2 को बेटा
2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. और 1/2 इंटू जब 100% करूंगा तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पहले से ही पता है क्या होती है, अभी भी तो याद कराई थी। तो उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 है उसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, जैसे किसी ने तुमसे पूछा कि 7/2 कितना परसेंट होगा, तो 7 इंटू 50 क्या आंसर आएगा, 350%। समझ में आया? Yes, sir. ये 1/2 जो था ये तो आपका 50% ही बनता ना, और वो 50 7 से मल्टीप्लाई होता तो 5 7 जा कितना हो गया, 35। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम आंसर तो वैसे ही निकालोगे जैसे कि निकाला जाता है, पर आंसर निकालने से पहले अगर तुम्हें क्या खुशी की बात हो कि मंजिल पता चल जाए। अगर आज पता चल जाए कि घर में शाही पनीर बननी है तो उसको बनाने का अलग ही मजा है, और पता ही ना चले क्या बन रहा है और कोई ना कोई कुछ बनाता रहे तो आदमी परेशान घूमता रहता है कि नहीं? तो अगर तुम्हें आंसर पता चल गया कि अच्छा इसका तो आंसर ये है, तो अब उस आंसर तक पहुंचने के लिए हम रास्ते खोज लेंगे। अगर रास्ते नहीं मिल रहे तो खोज लेंगे, कई बार गलती हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा अरे आंसर तो ये है, हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हमें आंसर ही नहीं पता है और हम आंसर ढूंढने निकले पड़े हैं तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, लेकिन वो गलती हम बचाई जा सकती है अगर आपको वैल्यूज याद हो। कैसे याद होगी? 1/2 पता है 50% है, न्यूमरेटर में कुछ भी होगा 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। किसी ने पूछा भैया 9/2% बताओ, तुम क्या बोलोगे? 9 इंटू 50 क्या बन जाएगा, 450। तुरंत बताने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रिक से तुरंत बताने के लिए। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ मैं 450% बनता कैसे, ध्यान से समझो, इसको भी सीखो। किसी ने बोला 9/2 कितना परसेंट है, तो बोलोगे कि 9/2 को बच्चों हम लिखेंगे 4/1/2 लिखेंगे। 4/1/2 असल में क्या होता है बेटा, 4 + 1/2, पता है कि नहीं? अब मुझे बताओ बेटा, जब 1 आपका 100% होगा तो 4 कितना परसेंट होगा, 400 होगा, और 1/2 कितना होगा, 50%। तो टोटल कितना बन जाएगा, 450%। ये जल्दी वाला तरीका है। तुम लोग तो कैसे करोगे? तुम लोग सिंपल करोगे, बोलोगे सर मुझे तो यही पता है, मैं तो ऐसे ही करूंगी, 2 1 जा 250 जा 59 जा 450। देखो सर मेरा भी तो जल्दी आ गया बेटा, ठीक है। पर एक टाइम के बाद ये तरीका भी आपको लेट लगने लगेगा, जब यहीं से देख के बता दो कि अच्छा 9 है, नीचे 2 है, 9 5 जा 45, 450%। समझ में आ रहा है तुमको? समझ रहे हो? समझ लो, इसको नोट कर लो, और फिर मैं इसी में पूछता हूँ 2-3 बताने तुम लोगों ने। शाबाश। किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 2 है और उसका परसेंटेज निकालना है तो उसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 50 से। किससे करेंगे, 50 से। बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बताओ बच्चों, 16/2 कितना परसेंट होगा? अरे इसको यहीं काट दो यार, 800%। कहाँ घूम जाते हो तुम लोग? थोड़ा सा फंसाया जाल में फंस जा रहे हो सब लोग। चलो फिर से, 19/2%, सॉरी 19/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। कैसे करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में लिखो फटाफट। मिक्स फ्रैक्शन का पहला हिस्सा पूरा 100 बनेगा, दूसरा वाला 50 बनेगा, ऐड कर दो। चलो शाबाश, देखते हैं कौन पहले बताता है। सर 950%। बहुत बढ़िया वर्तिका, शाबाश। हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 1/2, तो यानी 9 मतलब 900, 1/2 मतलब 50, यानी 950%। आ रहा है समझ में? जो जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेगा वो निकाल लेगा, जो जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेगा वो निकाल लेगा।
अगला क्वेश्चन फिर से मुझे बताओ बच्चों, 21/2 सॉरी 31/2 कितना होगा फ्रैक्शन? इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? सर 15 सर 1550। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा? 50%, 1550%। आया समझ में? यस सर। तो 2 का तो आ ही गया ना, 2 का आप निकाल लोगे जिसके डिनोमिनेटर में 2 होगा। यस सर। ठीक है, अब आते हैं 3 पे। किस पे आते हैं? 3 पे। तो किसी नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिनोमिनेटर, कितने उसके वो हो सकते हैं रिमाइंडर? किसी को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं? पागल, 3 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर आ जाएगा। सर 1 एक 1 आ सकता है और 2 भी तो आ सकता है। अरे 3 से किसी नंबर को जब डिवाइड करोगे तो 2 प्रकार के रिमाइंडर आते हैं बच्चों। एक तो आता है आपका 1, एक तो रिमाइंडर आता है 1, और एक रिमाइंडर क्या आता है आपका 2। 3 आ सकता है रिमाइंडर। बोलेंगे बट 3 रिमाइंडर ला रहे हैं, 3 की जगह तो 0 ही हो जाएगा। अब तुम 5 ला रहे थे, 5 रिमाइंडर समझ रहे हो भैया, नीचे आता है रिमाइंडर। किसी नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, पर मैं भी यहाँ 0 कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब या तो मुझे कभी 1/3 दिखेगा या 2/3 दिखेगा, क्योंकि 3/3 का परसेंटेज कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? पागल जैसा बात करता है। 100%। 3/3 तो 100 ही हो गया। कोई पूछेगा 4/3, मैं बोल दूंगा भैया मुझे 1/3 का पता है, तो मैं 1/3 में 100 जोड़ दूंगा। समझ रहे? 4/3 को कैसे लिखेंगे? 1/3, और 1 तो 100 होता ही है, 1/3 33 1/3 पता ही है, तो कितना हो जाएगा? 133 1/3%। कैसे बन जाएगा ये? 1 हो गया बेटा 100%, 1/3 हो गया 33 1/3, तो आंसर क्या बना? 133 1/3%। अब किसी ने बोला बेटा 5/3, यानी एक और याद करना है हमें, एक और याद करना है। तो 33 का डबल कितना होता है बताओ? 33 का डबल कितना होता है? 66। और 1/3 का डबल क्या हो जाएगा? 2/3, यानी 2/3 कितना परसेंट हो गया? 66 2/3%। कितना हो गया? 66 2/3%। और 66 2/3% हो गया, तो 5/3 को हम कैसे लिखेंगे? 1 2/3, और 1/2 का मतलब ये हो गया बेटा 100, और ये हो गया 66 2/3, तो आंसर आ गया 166 2/3%। बोलो, बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, 1/3 मैंने बोला 33 1/3%, रिमाइंडर और 2 ही आ सकता है, तो हमने लिखा 66 2/3%। तो हमने बोला 1/3 के डिनोमिनेटर में 3 का अगर डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर 3 का है तो 2 ही प्रकार के परसेंटेज बनते हैं, एक 33 1/3, एक 66 1/3। अगर न्यूमरेटर में 1/3 है तो हम बोलेंगे 33 1/3, अगर न्यूमरेटर में 2/3 है तो हम बोलेंगे 66 2/3। तीसरा कुछ न्यूमरेटर बनेगा नहीं, यही दो बनेंगे। तुम बोलोगे सर मैंने तो, सर मुझे तो 11 दे दिया था। मैं बोला तो क्या हुआ बेटा, आप इसको लिख दो 3 2/3, और 3 मतलब कितना हो जाएगा? 300, और 2/3 मतलब 66, तो 366 2/3%। कितना जल्दी हो जा रहा है सवाल? आ रही बात समझ में है? फिर से देखो, किसी ने बोला मान लो 31/3%, 31/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तुम बोलोगे बहुत आसान है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 1/3 लिख सकते हैं। 10 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 1000, और 1/3 का मतलब कितना हो गया?
33 1/3, तो आंसर क्या बना 1033 1/3%। समझ में आ रहा है? Yes. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और तुरंत परसेंटेज बताना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। इंटू 100% तो तुम कर ही लोगे, इंटू 100% तो तुम कर ही लोगे, लेकिन बेटा उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तुम सोचो, तुमसे मैंने बोला 31/3 इंटू 100% तुम जब करोगे तो क्या करोगे, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, 33 1/3 आएगा, या फिर तुम क्या करोगे 3100 को डिवाइड करोगे 3 से, करोगे, टाइम लगेगा, यहां से जल्दी निकल जाएगा क्योंकि आंसर पता है तुम्हें। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आंसर बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन पहले बताता है। पहले छोटे नंबरों से शुरू करते हैं। बताओ बच्चों 16/3 को क्या लिखेंगे, कितना परसेंट होगा? सर 533 1/3। बहुत बढ़िया, 533 1/3%। 533 1/3%। किसी को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, हमने लिखा इसको 5 1/3, ठीक है। 5 1/3 मतलब 500 और 1/3 मतलब 33, तो 533 1/3। आया समझ में? बताओ बच्चों 20/3 कितना परसेंट होगा? तुम भी बता दो। 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में करो, बताओ क्या आएगा? सर 666 2/3। बहुत बढ़िया, कितना आ गया? 666 2/3%, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ बच्चों 25/3 कितना परसेंट होगा? जब तुम्हें आंसर पता होता है तो तुम जब कैलकुलेशन करते हो तो उसमें अगर कोई गलती होती है तो तुम्हें पता चल जाता है कि मैंने गलती करी है, नहीं तो आदमी को लगता है कि वो सही कर रहा है। सर 833 1/3। बहुत बढ़िया, कितना हो गया? 833 1/3%। समझ में आया कैसे हुआ? 8 1/3 तो 833, ठीक है। चलो मुझे बताओ बच्चों 32/3 कितना परसेंट होगा? और अब तो कैलकुलेट भी मत करो, ऐसे ही बता दो। अब कहाँ तुम नोटबुक में लिख रहे हो, ऐसे ही बता दो। क्या लिखेंगे 32/3 को मिक्स फ्रैक्शन में? 3 कितना है? 32 होता है। 10 2/3 होगा। 10 का मतलब कितना हो गया? 1000, और 2/3 का मतलब 66, तो 1066 2/3%। बोलो बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं 13/3, बताओ, ऐसे ही देख के बताओ कितना परसेंट होगा? थर्टीन बाई थ्री को मिक्स्ड में कैसे लिखोगे? सर 4 1/3। 4 मतलब 400, 1/3 मतलब 33, तो 433 1/3%। आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। हो रहे हैं सवाल हवा में? यस सर। चलो फिर पूछता हूं एक बार, मुझे बताओ बच्चों 47/3, चलो 47/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करो फटाफट, क्या आएगा? 1/662/3। बहुत बढ़िया, 1566 2/3। 2/3%। वंडरफुल। अगर मैं आपसे पूछ लूंगा बेटा, मान लो 37/3, क्या बन जाएगा? $1233 1/3%। आया समझ में? यस सर। हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया, सिंपल था। अब आते हैं 4 पे। अब आते हैं हम लोग 4 पे। तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने प्रकार के डिनोमिनेटर आ सकते हैं?
क्या क्या आ सकता है डिनोमिनेटर में? सर 1 और 3 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो यानी हमारे पास क्या क्या बन सकता है? 1/4 बन सकता है, 2/4 बन सकता है और 3/4 बन सकता है। 2/4 तो बेटा एक प्रकार से 1/2 ही हो गया, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें पता है 50%। तो हमें सिर्फ दो फ्रैक्शन याद करने हैं, 1/4 यानी कि 25% और 25 तिहाई कितना होता है? 75%। सेम कर 25 3 75 पता है हमें, दो ही याद करने हैं, या तो 1/4 या 3/4। अब किसी ने बोल दिया बता दो बेटा 13/4 कितना परसेंट होता है, तुम बोलोगे 13/4, इसको हम लिखेंगे 3 1/4, तो कितना हो गया? 325%। 1/4 25%, 325%। सेम कर रही तो चल रही। आ रहा समझ में? मैंने बोला बच्चों 19/4। 19/4 को क्या बोलोगे तुम लोग? 4 3/4, 4 4 जा 16, 4 मतलब 400, 3/4 मतलब 75, तो कितना हो गया? 475%। देखो किसी को दिक्कत हुई, ये 4 है। राघवी बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। अनन्या ऐसे घुर घुर के देख रही हो, बताओ क्या दिक्कत है? नहीं सर। आ रहा है समझ में? यस सर। वर्तिका आ रहा है बेटा? आ रहा है तो मैं कुछ क्वेश्चन दूं, करोगे? यस सर। ठीक है, 4 के दे रहा हूं, चलो बताओ बेटा। 29/4 को हम कैसे लिखेंगे? 38/4 को कैसे लिखेंगे? 45/4 को कैसे लिखेंगे? ये तीनों बता दो फटाफट, अब 30 सेकंड के अंदर बताओ, तब मजा आए। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अब पता है तुम्हें फटाफट 1/4 2/4 और 3/4 को कैसे लिखते हैं। 2/4 50% होता है, 1/4 25% होता है और 3/4 75%। बहुत बढ़िया। पहले का क्या हो जाएगा? 725%। दूसरे का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 950%। तीसरे का बता दो। 4 11 जा 44, नहीं 1120। देखो बच्चों आ रहा है? किस किस का आया? सर सबका आया? वर्तिका बेटा आपका आ रहा है? सर आवाज आ रही है ना? आ रही बेटा, अब आ रही है। अब देखो बेटा, 4 तरीकों से एक इंफॉर्मेशन दी गई है। बोला गया है 0.78 ग्राम नाइट्रोजन, 0.25 ग्राम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 0.05 ग्राम अदर गैसेज, और एक जगह लिखा है 78%, 21%, 1%। कौन सा आसान है समझना? ये आसान है समझना, इसीलिए परसेंटेज की बात करी जाती है, इसलिए परसेंटेज की बात करी जाती है। कहीं बोला गया कॉटन है 3/5, बोला 3/5 है, बोला भाई क्या बोल रहा है भाई, बोला 60% है, बोला अब आया समझ में कि 100 में से 60, 100 किलो में 60 किलो कॉटन है। समझ में आ रहा है परसेंटेज क्यों आसान होता है? 1/3 कितना होता है? 33 1/3, मैंने बता दिया आप लोगों को। आउट ऑफ 25 इन ए क्लास 15 लड़कियां, व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? देखो ये क्वेश्चन, बोल रहे 25 बच्चों में से 15 लड़कियां हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल? यानी 15/25 ही होगा फ्रैक्शन। 1/25 कितना होता है? 4%, अभी भी सिखाया था।
तो Yes, 15 sir. 4 जा कितना हो गया 60%। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग इसको ऐसे करोगे एग्जाम में 15/25 इंटू 100%, तो 25 बन जा, 25 4 जा, 15 4 जा 60%। तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाएगा, आंसर पहले आ जाएगा और फिर हम करेंगे, हम देखेंगे आंसर तो सही है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसलिए जल्दी करवाया मैंने। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 5/4 टू परसेंटेज। अभी 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 क्वेश्चन दिया गया था। 5/4 यानी 1/4, 1 मतलब 100, 1/4 मतलब 25, कितना आ जाएगा 125%। आ गया। तुम पर एग्जाम में तुम ऐसे लिखोगे, पर दिमाग में तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा हाँ सही है। अब डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेम, जो भी डेसिमल गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से। 100 से नहीं, 100%। 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 100% की वैल्यू होती है 1। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। गलतफहमी में मत रहना। तो इसको हमने 100% से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना आया? 75%। 2 डेसिमल कूद गया, 0.2 क्या बन जाएगा? 20%। 2 डेसिमल 0.2 से कूद गया, पहले गया 2 पे फिर गया 0 पे, तो 20। 0.09 2 कदम कूदा तो 9%। डेसिमल को 2 कदम कूदवाना है। डेसिमल को कितना कूदवाना है? 2 कदम, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 से नहीं हो रहा है, वो 100% से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में परसेंटेज का साइन तो रहता ही है। ये परसेंट बता रहा है कि डिवाइड बाई 100 भी है। परसेंट 9%, 100 में से 9, तभी तो 1 में से 0.9 बना, 0.09। बोलो बच्चों, कुछ आया समझ में आज की क्लास में? जितना बताया आपने सारा समझ में आया है। सारा आया? Yes, तो sir, सारा है। फिर एक काम करना तुम लोग, ये वाली एक्सरसाइज ऐसे होमवर्क निपटा देना, ठीक है? ओके। एक्सरसाइज 8.2, देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कर दोगे? 7 का भी बता दिया मैंने, 2/7, 1/7 कितना होगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 2 कितना आया था? 14 7 या 98, तो 14 2/7 आया था, तो 28 4/7 आ जाएगा। सर 8.1 सॉल्व करके दिखा रहा है या फिर आपके मेथड से कर रहा है? ना ना, तुम सॉल्व करके दिखाओ, मेरे मेथड से भी करते जाओ। मेरे मेथड से तुम देखो कि जो मैंने मेथड बताया और जो तुम सॉल्व कर रहे हो दोनों सिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक। ठीक है? ये जो मेरा मेथड है कब काम आएगा पता है? जब तुम ओलंपियाड का एग्जाम दोगे, वहां पे तुम्हें करके थोड़ी दिखाना है, 4 ऑप्शन है, तुम्हें ढूंढना है कि नहीं? ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास में यही खत्म करता हूं।